से इसके जानते ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कह रहा है कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था। तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपके स्क्रीन पर, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजनीति निर्देश के तत्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कराया कि संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विविध अधिकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा तृतीय भाग में, जो आएगा तृतीय भाग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतें को कुल कितने सीट दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर सी होगा 93, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डेफिनेशन को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और प्रारंभ समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे डेफिनेटली आप सभी को पता है, अभी आप लोग बताए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 का है कि किस योजना के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा माउंट बैटन योजना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। तो किस दल ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वो है आपका कितनी है, 70 हो जाएगा यहाँ पे। क्या यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है जब तक नहीं है तो आप लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, आप लोग 80 मान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रतिनिधि सरकार की जो प्रमुख विशेषताएं जो है क्या है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग से संबंध व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 6 वर्ष, यानी 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है क्या दिया हुआ यहाँ पे, सामूहिक रूप से लोकसभा, तो ये हमको कुछ इतना दिखता नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सामूहिक रूप से लोकसभा की उत्तरदायी होता है। तो पता नहीं इसका आप सही से क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो नीति है वो किस चीज़ में है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग को, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अध्यक्षता कौन करेगा। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का सी होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट संसद की प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो संसद की प्रकलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। यहाँ पे मुझे सही से ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य जो संख्या वो कितनी है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखिए, करा कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने का होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, संघवाद का पुरातत्व जो है दृष्टिकोण क्या है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 में क्या होगा, शक्ति का विभाजन, केंद्र शक्तियों का वृद्धि, संघवाद का पुरातत्व दृष्टिकोण क्या है। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसका हम अभी खोज नहीं पाए। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो किसका प्रेरणा पर आधारित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोगों को निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 27 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानून व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय की समवर्ती सूची जो है जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन करा हम लोगों को कि भारतीय संघ की जो है आपका एकात्मता का कौन लक्षण है। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाना चाहिए, एकरी नागरिकता। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था का कार्यकाल जो वो कितने वर्ष का होता है। तो पता है आप सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में पंचायती राज के प्रबल, ये क्या पता नहीं दिया, ये इसको स्किप करते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान में कौन सी अनुसूची जो जोड़ी गई है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या बोलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करिए, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, 1976। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन करा हम लोगों को कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का जो है संचालन किया था। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 34 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, डीएमके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग को यहाँ पे 35 क्या कर रहा है कि बाबरी मस्जिद का जो है विध्वंस जो किस वर्ष हुआ था। तो 1992 को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1992। चलिए नेक्स्ट बताइए, लैटिन भाषा के लीवर शब्द का अर्थ जो क्या होता है। तो यहाँ पे लीवर शब्द का क्या अर्थ होगा, बंधन का अभाव, इनमें से कोई नहीं, या फिर स्वच्छंदता। ये बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं। करा कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया था। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजनीतिक न्याय। क्या बोलते हो, राजनीतिक न्याय होगा या फिर कानूनी न्याय होगा। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग जो किया था, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। चलिए इसको बी मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि क्वेश्चन नंबर 40, 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना था। तो 1957। 41 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कांग्रेस का विभाजन जो किस वर्ष हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन जो 1969 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा हम लोग को, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में रहने में समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह हो जाएगा शिमला समझौता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को, किसने कहा कि दोष होते हुए भी शहरीकरण एक क्या है, ये शहरीकरण एक
ये कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोग इसको अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग एक बार मैनेज के लिए हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, जितना क्योंकि आप लोग 85 क्वेश्चन बनाना है तो हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट वगैरह है कि जो है शिवसेना जो है किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वगैरह है कि मेघा पाटकर का नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 करा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जो है प्रदान किया गया। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कांशीराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है। बताइए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अराफत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि क्या लिखा हुआ यहाँ पे संघाई संगठन किस देशों में, इसका चीज क्या हो जाएगा, मतलब दिख नहीं रहा क्वेश्चन कुछ हमको। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि एशिया का कौन सा देश जो है G8 के समूह का सदस्य है। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके अमेरिका को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो निर्णय कब लिया गया था। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 2003, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दक्षिण में कुल कितने जो है राष्ट्रीय शामिल है। तो दक्षिण में कुल जो है आपका भी 8 है, पहले 7 था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके मानव अधिकार परिषद की स्थापना जो भी वो कब हुई थी। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2006, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा एजोलास्की। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण जो किस विचारधारा पर टिका है। तो ये उदारवाद हो जाएगा आपका 58 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदारवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है जज चुना गया था। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि विजन 2010 का संबंध जो किस क्षेत्रीय संगठन से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आसियान से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सार्क का पूछ रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को भारत में दल बदल विरोध जो संबंध जो कानून वो कब बना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। और क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यमंत्री बने थे। तो MN राय, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। चलिए भारत के किसी राज्य में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री है आपका क्या कहते हैं EMS नव्युदरीपाद हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो मोरारजी देसाई हो जाना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो की थी 1974 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भारतीय संविधान का पहला संशोधन आप लोग बताना है फिलहाल इस क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए, क्या बोलते हैं 1953, या फिर आप लोग बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ था 1966, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1966। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी जो है लोक गोला समझौता कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नर्मदा घाटी ये परियोजना किस राज्य में है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन के अनुसूचित जाति संघ की स्थापना अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा अम्बेडकर, ठीक है। 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है। तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति अलग शैक्षणिक सामाजिक रूप में पिछड़ा समुदाय, तो ये आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए और इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन करा हम लोगों को भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन करा हम लोगों को जो है काका जो है कोलकर जो है आयोग कब बना था। तो काका कोलकर आयोग के बारे में बताना है आप लोगों को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है कौन थे। तो ये थे आपका यूथांड हो जाना चाहिए, यहाँ पे ट्रिग लाइफ यूथांड हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या बोलते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए, पता नहीं। तो ये हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हम लोग छोड़ दिए हैं, तो आप लोग को 85 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मुक्त व्यापार का अर्थ पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
50 क्वेश्चन बनाना तो आप लोग के लिए ईजी है, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन आप लोग को मतलब आएगा। सोवियत संघ के जो है साम्यवादी शासन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1991। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोवियत संघ के साम्यवादी शासन की स्थापना 1991 होगी थी। हिरोशिमा नागासाकी पर जो अणुबम गिराए थे 1945 को, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। कह रहा है कि मार्शल योजना कब शुरू हुई थी? 1948 में दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन जो आप लोग को दिए हुए हैं और आपको इसको कंप्लीट पीडीएफ और आंसर के साथ चाहिए तो लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नई लाइव सेशन में नए वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।